से परेशान किया जाता है। कहीं पे हमारे भाइयों को कुर्सी पे बैठने पे पीटा जाता है, कहीं पे हमारे भाइयों के ऊपर पेशाब किया जाता है, कहीं पे हमारे भाइयों को जूते में पानी पिलाया जाता है, और कहीं पे हमारी बहन बेटियों के साथ में दिन दहाड़े अत्याचार किया जाता है। तो ये जुल्म और अत्याचार करने वाले, मनवादी व्यवस्था कायम करने की मंशा रखने वाले लोगों से मैं खुले मन से बोलना चाहता हूं कि अब औकात में आ जाओ अपनी। ये याद रखिएगा कि पूरे देश सहित हरदोई में भी भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। जहां पे जरूरत पड़ेगी हमारे लोगों को झंडे की, तो झंडे से काम चलाया जाएगा, और जब बात आएगी डंडे की तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा। आप लोग बहुत दूर मत जाइए, आप देख लीजिए हमारे पिहानी थाने का मामला था, जहां पे एक एससी समाज का लड़का कुर्सी पे बैठ जाता है तो कुछ सामंतवादी लोग उसको पीटते हैं, और जब वो प्रशासन के पास में जाता है तो प्रशासन उसकी FIR नहीं लिखता है। लेकिन जब मामला हम लोगों के संज्ञान में आता है तो बड़े भाई अरविंद पासी बैठे हैं और इनकी टीम ने बड़ी मजबूती के साथ में वहां पे जाकर के और पूरे जज्बे के साथ में वहां पे FIR दर्ज कराई और मनवादियों को घुटने के बल लिखा दिया। और आप लोग देख लीजिए कनियापुर हत्याकांड, जहां पे हमारे एक एससी समाज के, बहुजन समाज के भाई रघुनंदन लाल गौतम, जो बूथ एजेंट था, उसने वहां पे सामंतवादियों को धांधली नहीं करने दी तो उसको वहां पे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जैसे ही हमारी टीम को और हमको पता चला कि हमारा एक भाई अपने वोट की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, तो पूरे दल बल के साथ वो यहाँ पे पहुंचे, FIR दर्ज कराई और एक हफ्ते के अंदर उन कमीनों को जेल के अंदर भेजने का काम किया भीम आर्मी के लोगों ने। और जो दो लोग वहां पे नहीं पकड़ में आए, एक हफ्ते के बाद में उनके घर में कुर्की करवाने का काम भीम आर्मी के लोगों ने किया। उसके अलावा आपके माधवगंज थाना में आप पता कर लीजिएगा, जब वहां पे पथियारी गांव पड़ता है, वहां पे एक हमारी एससी समाज की बहन के साथ में एक सामंतवादी ने जब उसका रेप किया तो वहां पे उसकी FIR लिखना भी मंजूर नहीं हो रही थी। जैसे ही भीम आर्मी के लोगों को पता चला, वहां पे गए और 24 घंटे के अंदर FIR लिखवा के उसको जेल में भेजने का काम किया। आपने देखा होगा अभी हाल में ही सुगमा हत्याकांड, जहां पे एक बहन को मार के सुबह 4 बजे उसे JCB से करवा दिया गया था। क्या कोई जानवर थी? वो भी किसी की बहन, किसी की बेटी थी पीछे। लेकिन जैसे ही हम लोगों को पता चला, वहां पे टीम गई, जांच की, जब पता चला कि सत्य है तो वहां पे मैं पहुंचा और मैंने प्रशासन को चेतावनी दे दी कि अगर कोई हीरावाली हुई तो ये याद रखिएगा हरदोई जलेगी पूरी। और अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो भीम आर्मी अपनी तरीके से इंसाफ करना जानती है। उस मामले में भी 24 घंटे के अंदर
अच्छे अच्छे मठाधीशों को जेल के अंदर ठूसने का काम आपके भीम आर्मी ने किया। और भी ऐसे कई तमाम मामले हैं जिनको हम लोग जैसे ही सूचना मिलती है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, हम नहीं देखते कि हमें कोई गोली मार देगा। हम नहीं देखते कि मुझे नींद लग रही है। हम नहीं देखते कि हमारा कोई इमरजेंसी काम है। हमारे लिए सबसे पहले आप हैं, और अगर आप हैं तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और ये जो मैं कर पा रहा हूं और यह हमारी टीम कर पा रही है, ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत। अगर आप लोग जिस दिन हमारे सर से अपना हाथ खींच लेंगे तो मैं कुछ नहीं हूं। मैं खुले तौर पे कहता हूं, मैं अपने आप को कभी नेता नहीं मानता। हमेशा मैं आपको आपका बेटा खुद का समझता हूं। आप हमारे माँ बहने यहाँ पे बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। और हरदोई जिले में ही नहीं, पूरे देश में हम अगर आवाज अपने लोगों की उठा पा रहे हैं तो ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत है मेरे दोस्तों, आप लोगों की बदौलत। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे खास तौर से युवाओं का जोश देखा, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का इतिहास बदलने वाला है। ये उसकी आहट है। मैं आप लोगों से वही युवाओं को लेके दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। उस और जवाना चलता है जिस और जवानी चलती है। जिस तरफ हमारे युवा साथी एक बार रुख मोड़ देंगे तो ये मनुवादियों की क्या औकात है उनके कांटे का कंकड़ बन सके। और जो लोग समझते हैं ये करण वर्मा पासी एक कल का लड़का हमारा क्या बिगाड़ लेगा, तो उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा कि महफिल में अगर आए हैं तो जलवा हम दिखाएंगे। महफिल में अगर आए हैं तो जलवा हम दिखाएंगे। और तुम बात करते हो दोस्त, तुम बात करते हो साथियों पसंद की, हम तो इन सामंतवादियों को नचाएंगे। और चिंता मत करो मेरे बहुजन साथियों, फिक्र मत करना मेरे बहुजन साथियों, इनको जवाब इन्हीं की भाषा में दिखाएंगे, ये याद रखिएगा। और आज मैं देखता हूं हमारे बहुजन समाज के ही, आप देखते होंगे कोई भी पार्टी हो, अगर हमारे बहुजन समाज के लोग उनका साथ ना दे तो वो कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। आप देखते होंगे 70% SC ST OBC के ही विधायक, मंत्री और सांसद बने होंगे, तभी जाके वो सरकार चला रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा, जो भी सामंतवादी मनवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वो चाहे आपका भाई हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे खुद करण वर्मा पासी हो, कभी उस पर भरोसा मत करिएगा। और जो लोग आज देखता हूं कुत्तों के तरह पड़े हुए हैं सत्ता के लालच में, उनके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जहां पानी पीने पिलाने का एहतमाम ना हो, जहां पानी भी पीने पिलाने का एहतमाम ना हो, किसी शरीफ इंसान की वहां पे शाम ना हो, जहां
पानी पीने पिलाने का एहतमाम ना हो, वहां पे किसी गरीब इंसान की शाम ना हो। अरे मैं तो हर अपनी तरफ बढ़ता हुआ हाथ चूमता हूं मेरे दोस्तों, लेकिन शर्त यह है कि बंदा साला नमक हराम ना हो। जो हमारे लोगों का वोट ले, हमारे लोगों का साथ हो उसके पास, और गुलामी वो दूसरों की करे, तो वो हमारा कभी नहीं हो सकता। और जो मनवादी सामंतवादी आप लोगों से वोट ले जाते हैं कि हम आपके हक अधिकारों की रक्षा करेंगे, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, तो ये मत भूलिएगा कि जो लोग तुम्हारे गिलास का छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, तो वो तुम्हारे हक अधिकार कहां से दिलाएंगे? तुम्हें वो कुर्सी पे बैठना कहां से मंजूर करेंगे? बता दो मेरे दोस्तों। मैं सिर्फ यही आप लोगों से बताने आया हूं कि हमारे लोगों, आज मैं देखता हूं कि हमारे SC ST OBC के लोगों के पास सिर्फ क्या काम है? कोई हमारा भाई पल्लेदारी कर रहा है, कोई हमारा भाई रिक्शा चला रहा है, कोई हमारा भाई 400 रुपए दिहाड़ी कर रहा है, कोई हमारा भाई मिलों में काम कर रहा है। क्या हमारे हिस्से में सिर्फ यही है? हम 85% हैं, फिर भी हमारे हिस्से में क्या गरीबी, भुखमरी, गुड़ैती करना है, लेबरी करना है? क्या हमारे हिस्से में IAS IPS वकील, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है क्या? ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो आज खुले मंचों से मैं तो एक बात सरकारों से पूछना चाहता हूं, अगर हमारा कोई भाई किसी धर्म ग्रंथ में टिप्पणी कर दे, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो रामायण हो, अगर उसमें कोई टिप्पणी कर देता है तो लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचती है, तो लोगों की आत्मा आहत होती है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो दो कौड़ी के नेता हमारे संविधान को खत्म करने की बात खुले मन से बोलते हैं, क्या इनको जेल में नहीं डालना चाहिए? क्योंकि हम 85% लोग भले ही आज इतनी जातियों में बटे हैं, लेकिन हमारे लोगों को जो भी हक अधिकार मिले हैं वो संविधान की बदौलत। जिस तरीके से आप बाइबल की, कुरान की, रामायण की पूजा करते हो, उसी तरीके से हम भारतीय संविधान की पूजा करते हैं। अगर आगे से किसी ने भी भारतीय संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में अवाच्य टिप्पणी की, तो उसका इल्जाम बहुत बुरा होगा, ये याद रखिएगा। और जो ये हमारे भीम आर्मी के लोगों को या बहुजन समाज के लोगों को जो ये नीला गमछा लेके घूमते हैं, उनको नीला कबूतर बोलते हैं ना जो, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जिस दिन नीले कबूतरों के चक्कर में पड़ोगे ना, तो पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा बहुत मजबूत है, यह याद रखना, टूटेगा नहीं। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो सबसे नीच माना जाता था जिनको, वो हमारी महिला शक्ति थी। ना ही उन्हें पढ़ने का अधिकार था, ना ही कुछ बोलने का अधिकार था, उनको तो बिल्कुल ही नीचा माना जाता था। ये सिर्फ हमारी SC ST OBC की महिलाओं के लिए ही नहीं, सवर्ण समाज की भी महिलाओं के लिए ये नियम लागू थे। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं
कि जब मौका आपके पास में नहीं था, जब मौका आपके पास में नहीं था, तब भी हमारी नारी शक्ति ने देश के लिए और समाज के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने समय समय पर बलिदान दिया है। आप याद करिए माँ सावित्रीबाई फुले को, माँ रमाबाई अंबेडकर को, माता झलकारीबाई कोरी को, माता वीरांगना उषा देवी पासी को याद करिए कि वो भी आप जैसी नारियां ही थी जिन्होंने अच्छे अच्छे सिकंदरों को मुंह के बल गिराने का काम किया। और जो लोग नारियों को कमजोर समझते हैं तो वो लोग कान खोल कर सुन ले। अगर उन्हें ना पता हो तो मैं उन्हें बता दूं